Good morning, students of class 7. I am going to teach you Science Bio chapter first, Nutrition in Plants. ये चैप्टर बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है और रिवीजन भी हो चुका है। आज हम लोग दोबारा इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जाने न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो हर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है और ये फूड पाने का जो तरीका है और उसको यूज करना, यही न्यूट्रिशन कहलाता है। ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। नाउ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ये न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है? तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जनरली पौधों में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही हुआ करता है, केवल कुछ ही पौधों में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड इटसेल्फ। इस मोड में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता है, जैसा कि ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऑर्गेनिज्म को जो कि अपना भोजन खुद बनाता है उसको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जबकि इसके अपोजिट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट प्रिपेयर इट्स फूड इटसेल्फ बट इट गेट्स its food from other organism, other plants, other animals। लेकिन चूंकि हम यहाँ प्लांट्स में पढ़ रहे हैं इसलिए एनिमल्स की बात हम नहीं करेंगे। तो ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कई प्रकार का होता है, जैसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो इन सब के बारे में हम बाद में फिर बारी बारी से देखेंगे। पहले हम देखें यहाँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट अपना भोजन, ये ग्रीन प्लांट्स में होता है और ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। और ये भोजन बनाने का जो प्रोसेस है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज कर करके सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के हेल्प से ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये ग्लूकोज ही इसका फूड कहलाता है, ये ग्लूकोज ही फूड है। तो ये जो प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है और ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन हो गया। फोटोसिंथेसिस केवल डे टाइम में ही होता है और इसके लिए जो कंडीशंस नेसेसरी है या रॉ मटेरियल्स नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन चार की मौजूदगी में ही फोटोसिंथेसिस होता है, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है। इस फोटोसिंथेसिस में पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये CO2 का लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहलाता है, या इसी को ब्रीदिंग कहते हैं। और ये स्टोमाटा के थ्रू होता है। स्टोमाटा क्या है? तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, जिसके थ्रू पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसी टीनी पोर्स को स्टोमाटा कहते हैं। जबकि पौधे पानी कहाँ से लेते हैं? तो मिट्टी से लेते हैं, सॉइल से। पौधे रूट हेयर द्वारा, रूट में बहुत थीन बाल की तरह, हेयर की तरह स्ट्रक्चर होता है यूनिसेलुलर, जिसको कि रूट हेयर कहते हैं। उसी के जरिए पानी एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के हेल्प से CO2 और H2O मिल करके ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से पौधा ग्रीन होता है, पत्ते ग्रीन होते हैं। यदि क्लोरोफिल ना हो तो भोजन ना बने, फोटोसिंथेसिस ना हो। ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है
और ये क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को, सनलाइट से सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब जाने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पहला है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद नहीं बनाता, बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से भोजन को सक करता है, चूसता है। जैसे पौधों में भी ये होता है, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स में ये न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि अमरबेल, कुछ पौधों के ऊपर एक पीला सा धागा की तरह छाया हुआ रहता है, तो वो धागे जैसा जो पौधा दिख रहा है वो अमरबेल कहलाता है। कस्कुटा नाम है उसका साइंटिफिक। तो वो भोजन खुद नहीं बनाता है, बल्कि जिस पौधे के ऊपर वो रह रहा है उसी से भोजन को वो चूसता है, और जिस पौधे पर वो रहता है उसको होस्ट प्लांट कहते हैं। और जो जिस पौधे में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है उसको पैरासाइट कहते हैं। अब दूसरा है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कुछ प्लांट में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, और इसमें वो इंसेक्ट खाते हैं। कुछ पौधे भी इंसेक्ट खाते हैं। ये पौधे होते हैं ऑटोट्रॉफिक, अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन ये ऐसे मिट्टी में होते हैं जहाँ की नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे इंसेक्ट को खाया करते हैं, जैसे पीचर प्लांट, ब्लाडर वर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सब एग्जाम्पल है होलोजोइक न्यूट्रिशन का। अब देखिए सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे फंगी है, मशरूम है, ईस्ट है, ये डेड बॉडी पे, प्लांट हो या एनिमल हो, उनके डेड बॉडीज पे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये ग्रो करते हैं। ये उसको डिकम्पोज करते हैं बाहर में ही, उनके बॉडी से एक एंजाइम निकलता है बाहर में, और वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं सिंपल न्यूट्रिएंट्स में, और उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है उसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे फंगी है, मशरूम है, तो इन सबको सैप्रोफाइट्स कहते हैं या सैप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। अब देखिए एक अलग टाइप का न्यूट्रिशन है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या है कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ इस प्रकार से रहते हैं मानो दोनों मिल करके एक जीव हैं। जैसे एक अलगी और एक फंगी दोनों मिल करके एक साथ रहता है लीचेन के रूप में, और उसको लीचेन कहते हैं, और दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड होता है। तो यदि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं बिल्कुल एक जीव की तरह, और दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड होते हैं, तो इस रिलेशन को सिम्बायोसिस कहते हैं। इसमें क्या है कि फंगी वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है अलगी को, और अलगी ऑटोट्रॉफ्स होता है, वो भोजन बना करके खुद भी खाता है और खुद भी यूज करता है और फंगी को भी देता है। तो इस तरह से ये रिलेशन सिम्बायोसिस कहलाता है। इसके बाद अब जाने रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पौधे मिट्टी से ही सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और लेकिन धीरे धीरे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो फिर ये न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में फुलफिल कैसे होता है, ये जो तरीका है मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स का दोबारा से फुलफिल्ड होना, ये इसी प्रोसेस को रिप्लेनिशमेंट कहते हैं। ये नेचुरली भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। फॉरेस्ट में नेचुरली हुआ करता है, फॉरेस्ट के पेड़ पौधों से जो पत्ते गिरते हैं या प्लांट और एनिमल के डेड बॉडीज जो होते हैं डिकम्पोज करके ह्यूमस बन जाते हैं और मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और तो इस तरह से फॉरेस्ट में रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो पाता है। जबकि खेतों में किसान आर्टिफिशियली फर्टिलाइजर ऐड करता है या मैन्योर ऐड करता है, और इस तरह से मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट होता है। एक तरीका और है, सॉइल में एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में फिक्स कर देता है। जैसे लिग्यूमिनस प्लांट जैसे पीज, ग्राम्स, जो भी दलहन पौधा है, उनके जड़ों में एक गांठ होता है जिसमें कि राइजोबियम
नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में फिक्स कर देता है और पौधे इसी नाइट्रोजनस कंपाउंड को न्यूट्रिएंट्स के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह से रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। नाइट्रोजन मेन न्यूट्रिएंट्स है, बहुत अधिक यूज में आने वाला न्यूट्रिएंट्स है, तो इस प्रकार से रिप्लेनिशमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब होमवर्क आप लोग नोट करें, प्रिपेयर नोट्स, नोट इसका कंप्लीट कीजिए, तैयार कीजिए एंड डू द एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज को करें। इट्स ओके, थैंक यू।